जय श्री राधा रमण। कथा सुनो कार्तिक की, हरती सारे क्लेश। शरण प्रभु की जो मिले, मिटे भव के दोष। श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि हम सब भक्त जानते ही हैं कि पवित्र कार्तिक मास की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए अब से आप सब हमारे इस चैनल पर हर दिन कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वो भी पूर्ण श्रद्धा भाव से। आज कार्तिक मास के इस शुभ दिन से हम भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा को याद करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। ये कार्तिक मास की महिमा का वही समय है जब भगवान विष्णु के नाम जप और कथाओं के श्रवण से हम सब इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो चलिए आज की कथा का श्री गणेश करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। आज की जो कथा हम सुनाने जा रहे हैं वह है भगवान श्री कृष्ण और एक बूढ़ी औरत की कथा। कार्तिक मास के महात्म्य का शुभ आरंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं, क्योंकि कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है और इसीलिए सभी औरतें तुलसी माता की पूजा भी करती हैं और उन्हें जल से सींचती भी हैं। तो एक बार की बात है, सभी औरतों की तरह ही एक बूढ़ी माई भी कार्तिक महीने में तुलसी जी को जल से सींचने जाती और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कृष्णा जी का कांधा दे। बुढ़िया की ये सारी बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम हर रोज सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता बोली कि बस भगवान, ये ही बात मत पूछिए आप। इतना सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, अगर मैं नहीं पूछूंगा तो फिर और कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी, एक बूढ़ी माई प्रतिदिन आती है और अपने मन की बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सारी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण कहने लगे कि जब वह बूढ़ी माई मरेगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा। तुम उस बूढ़ी माई से ये बात कह देना। फिर कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी माई मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसके अंतिम संस्कार करने के लिए जब बूढ़ी माई की अर्थी उठाने लगे तो वह अत्यधिक भारी हो गई। किसी से भी उस बूढ़ी माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई, गांव में किसी से भी नहीं हिली। इसके बाद तो सभी गांव वाले कहने लगे, अरे ये तो बहुत संस्कारी और पूजा पाठ किया करती थी, इसने तो कभी कोई पाप कर्म भी नहीं किया, तो फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? फिर भगवान कृष्ण एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे और कहने लगे, अरे भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? तब गांव वाले कहने लगे, एक बुढ़िया माई मर गई और वह तो इतनी पापी इंसान निकली कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही, बहुत भारी हो गई है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर उसके बाद ये अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण बूढ़ी माई के पास आए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्णा जी का कांधा ले। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते ही बूढ़ी माई तो हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उस बूढ़ी माई की अर्थी को उठाकर अपने कंधे पर ले गए और यही तो वह चाहती थी और इस प्रकार उस बूढ़ी माई को मोक्ष की प्राप्ति हो गई
और वह सीधे बैकुंठ धाम चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने व हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस बूढ़ी माई को कांधा दिया, वैसे ही हमें भी देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 28,000 ऋषि मुनि नेमी शारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 28,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है। तो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मा लोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा, श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई करने के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, सो अब मैं कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ और तुम श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निर्भीत होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकदम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक,
कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पाग, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसीलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु का पूजन कमल के फूलों से और श्री माँ लक्ष्मी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह सीधे वैकुंठ धाम को चला जाता है। तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी में जल डालने से गंगा, यमुना और नर्मदा नदी में स्नान के समान ही फल की प्राप्ति होती है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परमप्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसे स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परमवीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके एक वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नाम वाला भोजन नहीं खाना, ये सब वर्जित होता है। दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक,
मसूर, बासी भोजन, तांबे के पत्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसीलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसीलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को कभी नहीं खाना चाहिए। रसगुल्ला, स्त्री और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को घिया, दशमी को परवल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। आज का यह वर्णन यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो कृपा कर वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।